मैं आप सभी से इस प्रशासन का जो काला सच है वही बताने जा रही हूँ। खाकी की आड़ में ये भेड़िए छुपे हुए हैं। ये जो हैं खाकी की आड़ में भेड़िए छुपे हुए हैं जो इस चीज की धमकी दिखाते हैं कि हम प्रशासन में रह के क्या कर सकते हैं। मेरा मुकदमा नहीं दर्ज कर रहा है खजूरिया थाने का एसओ जो है, और उल्टा मुझे ही धमकी दे रहा था कि गलत सलत रिपोर्ट लगा के मुझे ही सस्पेंड करा देगा और जिला चेंज करा देगा। तो सुना आपने, ये सब आरोप कौन लगा रहा है? कोई और इंसान लगा रहा होता तो बात दूसरी होती, कोई और कुछ कह रहा होता तो मान भी लिया जाता। लेकिन जो बोल रही हैं, जो आरोप लगा रही हैं, उन्होंने खुद खाकी वर्दी पहन रखी है। खुद खाकी वर्दी पहने ये महिला कांस्टेबल खुद की खाकी वर्दी के काले सच की पोल खोल रही हैं। एक एक करके वो जो बोल रही हैं वो हैरान करने वाला है। वीडियो में जो दिख रही हैं उनका नाम आरजू है, वो बिजनौर की रहने वाली हैं और अभी रामपुर के थाना खजूरिया में बतौर महिला कांस्टेबल पद पर तैनात हैं। ये जो कुछ कह रही हैं उसमें वो अपने ही थाने के एसओ पर आरोप लगा रही हैं और अपने ही थाने के एसओ के साथ साथ थाने पर और खाकी वर्दी पर बड़े बड़े आरोप लगाकर बड़े बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आरजू जो है वो रामपुर के खजूरिया थाना में एसओ पर हमला भी कर चुकी हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने लाल मिर्च का पाउडर झोंका है और डंडे से खूब पीटा है। इस तरीके का आरोप उन पर लगाया गया है। अभी नौकरी से कप्तान साहब के आदेश पर उन्हें निलंबित कर दिया गया है। उन पर जांच चल रही है और जांच में जो कुछ भी सामने आता है वो आप सभी के सामने होगा। फिलहाल अभी जांच चल रही है। आरजू ने एसओ पर इस तरीके का बर्ताव क्यों किया, उन पर लाठी क्यों चलाई, मिर्चा क्यों झोंका, ये सब हम आपको तसल्ली से बताएंगे, पूरा मामला बताएंगे। लेकिन अभी क्या क्या कार्रवाई हुई है इसे तसल्ली से बताने से पहले हम बात करते हैं उस वीडियो की जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। निलंबित होने से पहले महिला कांस्टेबल आरजू ने जो वीडियो वायरल किया है उस पर बात करते हैं। वीडियो में दिख रहा है वो कह रही हैं कि मैं प्रशासन के काले सच को बताने आई हूं, मैं खाकी वर्दी के आड़ में छुपे उन भेड़ियों के बारे में बताने आई हूं, मैं सच बताने आई हूं। प्रशासन में रहकर ये धमकी देते हैं, ये कहते हैं हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम क्या क्या कर सकते हैं, इस तरीके की बात कहते हैं। ये मुझे धमकी देते हैं, गलत रिपोर्ट लगाकर मुझे सस्पेंड करा देने की बात करते हैं। मैं जब शिकायत करने जाती हूं उससे पहले ये खुद पहुंच जाते हैं। मेरी शिकायत करने से पहले मेरी शिकायत खुद पहुंच जाती है। मैं किसी टोल फ्री नंबर पर फोन करती हूं, उस पर मेरी सुनवाई नहीं होती। 6-7 दिन हो गए लेकिन मेरी कोई सुनवाई अब तक नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे मानसिक तौर से परेशान किया जा रहा है। उल्टे सुल्टे मुकदमे लगाने की बात कही जा रही है। ये खाकी वर्दी का काला और कड़वा सच है। इस तरीके की बात आरजू कहते नजर आ रही है। ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लोग जो कह रहे हैं वो सुनने लायक है। लोग कह रहे हैं कि खाकी वर्दी पहने, खाकी वर्दी की कार्रवाई पर सवाल खड़े करने वाली ये महिला कौन है, ये क्या कुछ कह रही है, ये सुनने लायक है। वो कह रहे हैं कि जब पुलिस विभाग में कार्यरत लोगों के साथ पुलिस ऐसा बर्ताव कर सकती है तो जनता के साथ कैसा ही बर्ताव करेगी, इस तरीके का सवाल है। सोचिए कि खुद विभाग में रह रही हैं, खुद विभाग की महिला कांस्टेबल हैं और खुद के विभाग पर इस तरीके के सवाल खड़ा करने वाली ये महिला कौन है, इस तरीके की उत्सुकता है जनता के बीच। सत्य बात कह रही है, भ्रष्टाचार रग रग में दौड़ता है इनके। कोई छूट कर चला जाए तो बहुत तकलीफ हो जाती है, कुछ रुपए जेब में ना आए तो बहुत चिंता हो जाती है। ऐसे लोग हैं जो ना पढ़े लिखे से सही होते हैं। राइटिंग इनकी नर्सरी के बच्चों वाली होती है, भाषा गंवारों वाली होती है। इंसानियत इनकी मर चुकी है, इनके अंदर इंसानियत मर चुकी है और गरीबों को लूटने की ये मशीन है। इस तरीके की बात वो कह रहे हैं, यानी कि पूरे प्रशासन पर और खाकी वर्दी पर सवाल खड़ा कर रहा है। ये कमेंट आप देखिए स्क्रीन पर। इसके बाद कह रहे हैं कि ये वीडियो यूपी के कानून व्यवस्था के बदहाल स्थिति को साफ दिखाता है। इस वीडियो से ये नजर आ रहा है कि यूपी में जो बदसलूकी है, जो बदहाल स्थिति है कानून व्यवस्था की, एक वीडियो साफ कर रहा है। पुलिस कर्मचारी खुद अपने कर्मचारियों से पीड़ित है, यानी कि एक महिला कांस्टेबल खुद अपने ही सहकर्मियों से पीड़ित है। इस तरीके की बात इस कमेंट में की गई है। पूरा वीडियो सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम आरजू है, मैं जिला बिजनौर की रहने वाली हूँ
और वर्तमान समय में मेरी तैनाती जो है महिला आरक्षी के पद पर थाना खजूरिया जिला रामपुर में चल रही है। मैं आप सभी से इस प्रशासन का जो काला सच है वही बताने जा रही हूँ। खाके की आड़ में ये भेड़िए छुपे हुए हैं। ये जो है खाकी की आड़ में भेड़िए छुपे हुए हैं जो इस चीज की धमकी दिखाते हैं कि हम प्रशासन में रह के क्या कर सकते हैं। मेरा मुकदमा नहीं दर्ज कर रहा है खजूरिया थाने का एसओ जो है, और उल्टा मुझे ही धमकी दे रहा था कि गलत सलत रिपोर्ट लगा के मुझे ही सस्पेंड करा देगा और जिला चेंज करा देगा। जिस अधिकारी को भी मैं अपनी शिकायत करती हूँ तो वही मुझसे पहले ही मेरी शिकायत कर देता है, और अगर मैं किसी टोल फ्री नंबर पे भी कॉल करती हूँ तो उस पे भी मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। और जब मैं थाने जाती हूँ तो मुझे और धमकी देता है उल्टा सस्पेंड कराने की, थाने से हटाने की। 7 दिन हो गए होंगे लगभग मेरा प्रार्थना पत्र रखे खजूरिया थाने में, लेकिन उस पर अभियोग पंजीकृत नहीं कर रहा। मेरी तो मेहनत की कमाई का नुकसान हुआ है तो इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, अंधे हैं। और अगर ये किसी को पकड़ के भी ले आते हैं क्षेत्र में से और फ्री में कोई छुट के चला जाता है तो इन्हें रात भर यही दर्द रहता है कि हाँ वहां से 1000 रुपए नहीं मिले। और मेरी पूरी स्कूटी 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, एक्सीडेंट कर दिया, तोड़ दी दूसरे ने तोड़ दी, लेकिन ये उसके खिलाफ मुकदमा करने को तैयार नहीं है। और मुझे 5-6 दिन हो गए तो कहाँ जाऊं मैं? कहीं नहीं जाऊंगी मैं जो हूँ। उच्च अधिकारियों के भी यही हाल है, वे भी सुनवाई नहीं करते। तब कोई वीडियो पोस्ट कर देता है कहीं पर तो तब उन्हें लगता है हाँ हम तो ये कर देते, हम तो वो कर देते। तो इन लोगों की ना एक चैन बनी हुई होती है, जिस चैन के थ्रू जो है ये सामने वालों को मानसिक रूप से परेशान करते हैं, जैसे मुझे कर रहा है। मेरी भी 6-7 दिन से सुनवाई नहीं हो रही है, और अगर इनकी कहीं को नहीं चलती तो उल्टे मुकदमों में फंसा देते हैं दूसरों को। तो इसीलिए मैं आप सभी से बताना चाह रही हूँ मेरे पास ऐसा कोई अवैध शस्त्र तो है नहीं है जिसके लिए ये मैं उस पर मुकदमा भी लगा दें, क्योंकि इन लोगों में खास आदत होती है। अगर कोई इनके खिलाफ बोलता है ना तो ये उसके स्कूटी की डिग्गी हुई या उसका घर हुआ वहां पे किसी भी आदमी को लगा के ना तमंचा रखवा देंगे या कुछ भी रखवा देंगे। ये इस प्रशासन का काला और कड़वा सच है। अब मैं इन लोगों से बहुत परेशान आ चुकी हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप लोगों से उम्मीद है कि मेरी वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग जो है शेयर करें, पोस्ट करें। तो पूरा वीडियो आपने सुन लिया, अब जानते हैं पूरा मामला क्या है। ये मामला है महिला कांस्टेबल आरजू जो थाना खजूरिया में है, वो अपनी सहकर्मी अमृता पर ये बताती हैं कि अमृता और आरजू 2 सहकर्मी हैं और आरजू की स्कूटी मांगकर अमृता जो है वो ले जाती हैं। और अमृता जब रास्ते में स्कूटी चला रही होती है तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट की वजह से स्कूटी टूट जाती है। बस इसी बात पर अमृता और आरजू के बीच में विवाद हो जाता है। और थाने की सहकर्मी के अनुसार जो थाने में और लोग हैं वो लोग ये बताते हैं कि अमृता और आरजू का जो विवाद है वो थमता ही नहीं। अमृता ये कहती हैं कि हम आपकी स्कूटी जो है वो ठीक करवा के आपको दे देंगे, लेकिन आरजू इस पर नहीं मानती हैं, वो मानने को तैयार ही नहीं होती। तो फिर थाना अध्यक्ष को बीच में आना पड़ता है। थाना अध्यक्ष राजीव कुमार वहां पर आते हैं, वो अमृता को समझाते हैं। वो ये कहते हैं कि अमृता तुम पुरानी स्कूटी रख लो और आरजू को नई स्कूटी खरीद कर दे देना। इस बात पर अमृता तो तैयार हो जाती हैं, लेकिन आरजू तैयार होने पर राजी नहीं होती। वो कहती हैं कि मैं मुकदमा दर्ज कराऊंगी और मुकदमा दर्ज कराने की मांग पर वो अड़ जाती हैं। आरोप ये है कि थाना अध्यक्ष मुकदमा लिखने से मना कर देते हैं। इस पर नाराज महिला कांस्टेबल आरजू पहले डंडा उठाती हैं और डंडे से एसओ पर हमला कर देती हैं और उस हमले से उनके हाथ पर चोट आती है और उनका मेडिकल कराया जाता है। ये सब है पूरा मामला। इस पूरे मामले पर जब ये पूरी खिचड़ी फैल गई तब बड़े उच्च अधिकारियों के पास इस पूरे मामले को पहुंचाया गया। और जब पूरा मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचा तो बिलासपुर के रवि खोखर वहां पर आते हैं और पूरे मामले की जांच करते हैं। सीईओ हैं, आते हैं और मामले की जांच करते हैं। जांच में ये पता चलता है कि आरजू पर जो भी आरोप लगा है वो सब कुछ सही है। उसके बाद आरजू को जो है वो निलंबित किया जाता है, निलंबित किए जाने का आदेश दिया जाता है और पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाने को कहा जाता है। महिला कांस्टेबल निलंबित हो जाती हैं और जांच जो है वो अभी भी चल रही है। इस वीडियो के शूट होने तक भी जांच चल रही है। पूरा मामला जानने की कोशिश की जा रही है। पूरे मसले पर खजूरिया थाना के जो एसपी हैं राकेश द्विवेदी, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनने लायक है। आइए सुनिए। कांस्टेबल का जो वीडियो वायरल हो रहा है और बात चली है कि खजूरिया थाने में तो उसके एसओ के साथ मारपीट भी हुई, मिर्ची भी झोंकी, पूरा मामला क्या है सर?
थाना खजूरिया में एक महिला आरक्षी है जिसका एक अन्य आरक्षी से स्कूटी के एक्सीडेंट को लेकर विवाद हुआ था, जिसका रिजोल्यूशन हो रहा था। इसी बीच किसी उतावलेपन में उसके द्वारा एसओ से मिसबिहेव किया गया और उस पर हमलावर हुई। इस अनुशासनहीनता के लिए उसे निलंबित किया गया है। विभागीय कार्रवाई चल रही है। जांच से जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरह से उसका वीडियो वायरल हुआ, वो पुलिस पर ही आरोप लगा रही है कि वर्दी की आड़ में, जैसा मैंने आपको बताया कि बात तो मात्र इतनी थी कि स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ था जिसके संबंध में निदान किया जा रहा था। अब उसने किस माइंडसेट में और किस तरह से ये हरकतें की हैं, जांच का विषय है, जो कि जांच चल रही है। सर, तो मिर्ची डाल के डंडे से मारपीट भी की है थाना अध्यक्ष के साथ में। मैंने आपको बताया मिसबिहेव किया गया और हमलावर हुई। ये सभी तथ्य जांच में आएंगे। पहले भी कुछ इस तरह की घटना हो चुकी है उनके साथ? ऐसा कुछ जानकारी मिल रही है कि पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं की गई। ये सभी चीजें जांच में सामने आ जाएंगी। तो महिला को निलंबित कर दिया गया? जी जी। तो आपने ये वीडियो सुन लिया, आपने आरजू का वीडियो भी सुन लिया, आपने एसपी राकेश द्विवेदी का वीडियो भी सुन लिया, पूरा मसला भी जान लिया। लेकिन अभी है कुछ बचा हुआ, वो ये है कि जब आरजू के बारे में तहकीकात की जाती है तो ये पता चलता है कि बिजनौर की रहने वाली महिला कांस्टेबल आरजू बिजनौर से पहले जो है अमरोहा में थी। अमरोहा में अपने सहकर्मियों के साथ भी इन्होंने अभद्रता की थी, उसका भी मामला जो है वो सामने आया है। और जो आरजू हैं वो अपने पति पर हत्या का आरोप भी लगा चुकी हैं। ये सारी बात जो है वो सामने आ रही है। लेकिन इसके उलट एक चीज़ और है, वो ये कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वीडियो पर लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं, लोग इस पर बहुत कुछ कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर कोई महिला है, वो पीड़ित है और अगर कोई उसको परेशानी ना होती तो वह इस तरीके से सोशल मीडिया पर आकर अपनी बात कहने पर मजबूर नहीं होती। सच्चाई ज़रूर ही कुछ होगी। प्रशासन अपनी कमियों को छुपाने के लिए आरजू को फंसाने की कोशिश कर रहा है, आरजू को परेशान कर रहा है, क्योंकि वो एक महिला है। वो सच बोल रही है कि प्रशासन में इस तरीके के दाग हो सकते हैं। इस तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाएं लगातार सोशल मीडिया पर आ रही है। प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है जिसमें लोग प्रशासन को बार बार ये कह रहे हैं कि प्रशासन किस तरीके से खाकी वर्दी जो है वो किस तरीके से गरीबों को, शोषितों को परेशान करता रहता है। ये अकेली लड़की है इसीलिए इसको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। इसके दामन में जरूर कुछ दाग है। बाकी आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं और ये वीडियो क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल था तो हमने सोचा आपके साथ साझा किया जाए। बहुत धन्यवाद।